नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VR एजुकेशन पे। कल हम बात कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। 2 क्लास अपनी हो चुकी हैं, तीसरी क्लास आज है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे अहम सवालों को देखेंगे। वो एक दो अच्छे कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं इस क्लास में। बने रहिए दोस्तों। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले। मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई जब स्क्वायर कर रहे थे हम, तो अगर पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर देख रहे थे कि जब पॉइंट के बाद में 1 अंक होता है तो स्क्वायर के अंदर पॉइंट के बाद में 2 अंक होते हैं। जो किसी संख्या पॉइंट के बाद में 2 अंक होते हैं तो उसके स्क्वायर में 4 अंक होते हैं। इस तरीके से हम बात कर रहे थे। तो इसी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बच्चे पहला एग्जाम्पल आपके सामने मैं आपको देता हूँ। मान लो आपको दे दिया ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है, ये यदि ये अंडर रूट 2401 का मान 49 है तो आपको बताना है 2401 प्लस 24.01 प्लस अंडर रूट 0.2401। बहुत पसंदीदा सवाल है एग्जामिनर्स का, बहुत बार पूछते हैं इसको। तो आप समझे इस बात को कि भाई कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। आपको इसकी कंसेप्ट की वजह चलता हूँ मेरे भाई कि जब आपने कहा कि सर मैंने अगर 1.2 का वर्ग किया तो आपने कहा था कि सर 1.44 है। सीधे शब्दों में कंसेप्ट समझ में आ गया कि आपको जब किसी संख्या वर्ग करते हैं तो पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो उसके वर्ग के अंदर 2 होंगे। तो आप मेरे भाई अब आपको ये वाली संख्या दे दे और कहे कि उसके वर्गमूल में कोई संख्या कितनी होगी तो 2 का आधा यानी कि 1। मान ले यहाँ पे मैं कह दूं कि 0.0144 समझना। अब कहे कि ये संख्या अपने आप में मेरे भाई आपको पता चल जाएगा कि जब ये टोपी लगी हुई है इसका मतलब आपको वर्ग दिया हुआ है और आपको वर्गमूल निकालना है। जब वर्ग से वर्गमूल में आएंगे तो अंकों की संख्या आधी रह जाएगी। यहाँ पे 4 है तो इधर 2 आएंगे यानी कि आप कह देंगे कि सर ये पॉइंट 12 का वर्ग। और जैसे मान लें आपके पास में एक संख्या दे दी हो 0.000361। समझना मेरी बात को, ये 19 का वर्ग होता है 361। तो आप कहेंगे कि सर पॉइंट के बाद में 3 और 3 6 अंक है तो पॉइंट से पहले कितने आएंगे इसमें 3। तो 0.019 का ये वर्ग आपके सामने। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं अपना सवाल पे आते हैं वापस। आपका सवाल है 2401 का वर्गमूल आपको दे रखा है 49 होगा, कोई समस्या की बात नहीं है। आगे देखते हैं कि 2401 का वर्गमूल 49 तो होगा ही होगा, तो आप पहले 49 लिख लें। अब रहा मामला पॉइंट का, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 है मेरे भाई, तो इसमें कितना होगा 1। आगे देखते हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितने अंक है। आप कहेंगे सर 4 अंक है तो 49 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2, 4 के आगे 2, कोई समस्या नहीं, इन सबको जोड़ दो। आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4.9 और यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट 4 और 9। जोड़ने पे लिखेंगे 9 का 9, 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 1 14, 4 और 1 5, 54.39 या 39 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। ऐसा ही एक सेम टू सेम सवाल आपके सामने आ गया। आपको दिया हुआ है मेरे भाई 1296 का अंडर रूट, 1296 का अंडर रूट है 36। दिखाई दे रहा आपको सबको, ठीक है। 1296 का वर्गमूल है 36। आपके सामने सवाल इस तरीके से आएगा तो आपको बताना है अंडर रूट 12.96 प्लस अंडर रूट 0.1296 प्लस अंडर रूट
0.00 1296 प्लस अंडर रूट 0.12340 12। समझना इस बात को मेरे भाई की आंसर कैसे निकालेंगे इसका। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ बताएंगे कि भाई 1296 का वर्गमूल 36 है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कुछ भी सोचना नहीं है। यहाँ पे 12 भी दे रखा होता तो भी मान लेता, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको क्वेश्चन में दे रखा, कुछ भी दे दे यहाँ पे XYZ, ये सही है गलत है इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। आपको ये सोचा इसने दिया है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सर इसका वर्गमूल 36 तो आना ही आना है, लेकिन 36 के साथ क्या क्या ऑपरेशन होगा, क्या कहेंगे आप सर यहाँ पे 2 अंक है पॉइंट के बाद में, यहाँ पे कितने आएंगे 2 का आता है, यानी कि 1 3.6 प्लस यहाँ पे देखो 1296 का 36 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे 4 अंक है तो देखो भाई 4 का आधा 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लिख दो 36, तो पॉइंट के बाद में कितने अंक है 6 अंक है, तो यहाँ पे कितने आएंगे मेरे भाई 3। अगला देखो पॉइंट के बाद में 8 अंक है, तो यहाँ पे कितने आएंगे 4 0 0 3 6। ये वाला आपका सवाल हो गया। अब इसको जोड़ते कैसे, आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 36, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पहले 0 फिर 3 और लास्ट में 6, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 3 6, जोड़ते जाओ 6 का 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9.3। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई सोचने की बात नहीं, कोई घबराने की बात है नहीं। चलो और देखते हैं। आशा करता हूँ सवाल आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और देखिए मेरे, तो आपके पास एक सवाल और पूछता है, जैसे निम्नलिखित संख्या को या इस संख्या को किस संख्या से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या भाग किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जैसे मान लीजिए मेरे भाई आपको दे दिया किसी ने 32 को किस संख्या से गुणा करेंगे, करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 32 को किस संख्या से गुणा करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इससे पहले मेरे भाई एक छोटी सी बात समझना। छोटी सी बात क्या समझनी है, मैं आपको बता रहा हूं। आप कहेंगे कि सर अगर जैसे मान लो मुझे 64 का वर्गमूल निकालना, आप अच्छे से जानते हो कि 64 का वर्गमूल कितना है 8। मैं निकालूंगा कैसे, आपको सबको अभाज्य गुणनखंड करना आते होंगे। मैं कहूंगा कि सर 64 को सबसे पहले मैंने 2 से भाग किया। किससे भाग किया, 2 से आता है मेरे भाई। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 का भाग दिया, यहाँ पे 32 आया। फिर मैंने 2 का भाग दिया, यहाँ पे बच्चा आया 16। फिर मैंने 2 का भाग दिया, यहाँ पे आया 8। फिर से मैंने 2 का भाग दिया, यहाँ पे आया 4। फिर से जब मैंने 2 का भाग दिया, यहाँ पे आया 2 का भाग देने पे मेरे भाई आया आंसर 1। तो देखो उसके बाद वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। तो यहाँ से इनके जोड़े करवाने मेरे भाई, यानी कि शादी करवानी है। 2 की शादी हमेशा 2 के साथ होगी, 3 की शादी 3 के साथ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने कहा कि ठीक है, इसमें से 1 2 को बाहर ले लिया आपने, इधर इसमें से भी 1 2 को बाहर निकाल दिया, इधर इसमें से भी 1 2 को बाहर निकाल दिया, यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 2। आप कहेंगे कि सर 2, आप कहेंगे कि सर 2 गुना में 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे 8। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हो संख्याओं का। जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया मेरे भाई 196। तो 196 का क्या होगा, आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं, सिंपल तरीके से जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वैसे निकालते जाएंगे। 196 के अंदर 2 का भाग दूंगा पहले, देखो 2 में 18 बचा 1, 2 8 16, कोई समस्या नहीं। फिर मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया बच्चे 49। आप सब जानते हो 49 के अंदर सबसे पहले भाग जाएगा 7 का 7 बार, और 7 का 1 बार। चलो 2 की शादी 2 के साथ, 7 की शादी 7 के साथ, कोई दिक्कत नहीं। 2 का 2 और यहाँ पे मेरे भाई 7 का 7।
जब 2 को आप 7 से गुना करोगे आपका आएगा आंसर 14। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकाल लोगे, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, जब आपका क्वेश्चन क्या था, मैंने बोला था कि 32 को मिनिमम किस संख्या से गुणा किया जाए, 32 को मिनिमम किस संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखना मेरे भाई, आप यहाँ पे समझना, जब गुणा करने की बात हो तो आप बहु लेके आएंगे, और जब भाग करने की बात हो तो आप बेटी को विदा करेंगे। एक ही बात है, देखो दोनों में कोई फर्क है नहीं। सवाल आप कहेंगे देखो 2 का भाग देंगे 16 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे मेरे भाई तो 8 आएगा, फिर 2 का भाग दे देंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दे देंगे 2 आ जाएगा, लास्ट में भी 2 का भाग देने पे कितना आएगा 1। इस तरीके से आपने कर दिया। अब चलो शादी करवाते हैं, 2 की शादी तो इसके साथ होगी, इस 2 की शादी भी इसके साथ होगी। अब बताओ मेरे भाई, 2 से यहाँ से 2 बार आ गया, यहाँ से 2 बार आ गया, कोई समस्या की बात हुई नहीं हुई। तो सर ये वाला जो 2 है वो कुंवारा रह गया। जब कुंवारा रहने की बात है, अकेला रह गया, तो इसको भी कंप्लीट बनाने के लिए क्या होगा, हमें 2 की और जरूरत पड़ेगी, तभी ये कंप्लीट निकलेगा पेड़ यहाँ से। तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर अगला आपसे इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर हमें नहीं गुणा करने के लिए आप बताओ कितने से भाग करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर जो कुंवारा रहा है उसको बाहर निकालना है, सिर्फ इस कुंवारे को बाहर निकालना है, यानी कि 2 का ही भाग देना पड़ेगा। गुणा और भाग वाले का आंसर हमेशा एक ही आएगा, चाहे गुणा कर लो चाहे भाग दे दो। और देख लेते हैं मेरे भाई एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि 200 किस संख्या से गुणा या भाग करना पड़ेगा 200 को। तो आप कहेंगे कि सर मैं 200 के पहले गुणनखंड करूंगा। कर ले मेरे भाई, 2 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा 100 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दूंगा कितनी बार चला जाएगा 50 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दूंगा कितनी बार गया 25 बार, फिर मैं 5 का भाग दूंगा 5 बार गया, 5 का भाग मैं 1 बार दूंगा। इस तरीके से आप कर लोगे, कोई समस्या की बात है नहीं। ठीक है मेरे भाई, 2 का भाग ये 2 का भाग, यानी कि 2 के जोड़े बन गए, बचा कौन अकेला। 2 जो अकेला बचा है उसी से गुणा करना पड़ेगा, परसों यानी कि 2 से ही गुणा करना है, 2 से ही भाग करना है। इस तरीके के सवालों को आप इजीली कर लोगे। और छोटी सी बात देख लेते हैं कि जैसे मान लो मैं आपको कुछ संख्याएं देता हूं लिखने के लिए कि इनको उस रूट के फॉर्मेट में कैसे लिखें। आप कहेंगे कि सर 50 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका वर्गमूल तो आपसे निकलना नहीं है, तो 50 को लिख क्या सकते हैं। कई सवालों में आपको जरूरत पड़ने वाली है इन चीजों की, जैसे अलजेब्रा पढ़ोगे आप लोग उसके अंदर भी जरूरत पड़ेगी, तो आप याद रखना इन चीजों को कैसे लिखते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ एक बार बेसिक से, जो बेसिक क्या होता है वो समझो आप। 2 का भाग देंगे 25 बार, 2 का भाग देंगे 5 बार, सॉरी 2 का नहीं जाएगा, 5 का भाग देंगे 5 बार चला गया, 5 का भाग देंगे। अब देखो मेरे भाई, कि आपके पास 2 जोड़े हैं, जब आप 2 में से तो एक तो बाहर आ जाएगा, आप लिख दे 5, बाहर कौन नहीं है, आप लिख दे 2। 50 को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको 5√2, या फिर और तरीका है इसके अकॉर्डिंग अपन इसको लिख सकते हैं। वो क्या तरीका है अभी दिखाता हूँ। आप 50 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिसमें एक संख्या पूर्ण वर्ग हो। जैसे मान लो मैंने कहा मैं इसको लिख सकता हूँ 25, मैं इसको लिख सकता हूँ मेरे भाई 25 गुना में, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। 25 का वर्गमूल कोई बता सकता है मुझे, आप कहेंगे कि सर 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 को बाहर ले लो, 2 बच जाएगा, कोई समस्या ही नहीं आई आपकी किसी की। जैसे मान ले मेरे भाई, तुझे अभी बताया मैंने 200 को क्या लिख सकते हैं अपन, आप कहेंगे कि सर 200 को मैं अगर ऐसे लिख दूं 100 गुना में 2, कोई समस्या थोड़ी है, 100 गुना में 2 लिख दो, कोई समस्या थोड़ी है। आप कहेंगे नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। जब 100 गुना 2 लिखते ही मेरा क्या होगा, 100 का वर्गमूल कितना आएगा, आप कहेंगे कि सर 10 आएगा, और 2 का 2 आ जाएगा। इसको 10√2 में इजीली लिख सकता हूँ, 10√2 में इजीली लिख सकता हूँ। और आगे से अब बात करते हैं तीसरी विधि, जो
इम्पोर्टेंट है भी और इम्पोर्टेंट नहीं भी। कैसे? जैसे मान लो आपके पास एक सवाल आता है कि 2450 में से मिनिमम कौन सी संख्या घटाई जाए, 2450 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देख ले मेरे भाई, इस सवाल को करने के लिए आपको बिल्कुल और अच्छे से समझना पड़ेगा। ये नंबर आप याद रखना 2450। देखिए भाई, मैंने कहा एक संख्या लेता हूं मैं 1296। इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि से? भाग विधि। मैं आपको सिर्फ सिंपली शब्दों में भाग विधि सिखाने जा रहा हूँ कि भाग विधि एक्चुअल में है क्या चीज। ये आपको आनी तो चाहिए कम से कम। हो सकता है आपके पास इस क्वेश्चन की मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिससे आप नहीं करनी पड़े, बट कहीं जरूरत पड़ सकती है। कई बार बड़ा क्वेश्चन आ गया तब आपको यही लगानी पड़ेगी। तो जब भाई मेरे भाग विधि क्या होती है, तो आपको कहा जाता है कि जब आपको दो के सिर्फ पेयर बनाने, सबसे पहले भाग विधि में क्या करना है, आपको दो के पेयर बनाने। दो के पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से आप कहेंगे कि सर यहाँ पे मुझे पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए 12 से छोटी। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है 12 से छोटी? आप कहेंगे सर 1 है, 4 है और 9 है। 9 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या 16 चली जाएगी। आप कहेंगे बड़ी नहीं लेनी, छोटी लेनी है, यानी कि 9। आप कहेंगे कि सर 9 किसका वर्ग है? मैं कहूंगा कि 3 का वर्ग है। ध्यान से देखना इस बात को, 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो आप क्या करेंगे, 3 के नीचे इसका भाई लिख देंगे 3। 3 के नीचे क्या लिखेंगे? 3। फिर इसके बाद में यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो। देखो भाई 3 और 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 12 में से 9 गए, कितने बचे मेरे भाई? 3 बचे। कोई समस्या की बात नहीं है आप लोगों की, एकदम आसानी से समझना इस बात को कि 3 के नीचे 3 लिखा, इधर प्लस लगाया, इधर माइनस लगाया। 12 में से 9 घटाया, 3 बच गया। आगे लिखेंगे 96। पूरा का पूरा पेड़ उतरता है, भाग के अंदर एक एक उतारते हैं तो पूरा जोड़ा उतरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप बताएंगे 6 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें? 39 में। लास्ट वाले डिजिट को आप छुपा देंगे, 39 बचा। 39 के अंदर 6 का भाग मेरे ख्याल से 6 बार चला जाएगा। आप यहाँ पे 6 लिखेंगे। कितने लिखेंगे भाई? 6। फिर 6 के नीचे आपका वही रूल, 6 के नीचे 6 और लिखो। चलो 6 36, 36 और 3 39। वही काम करना है मेरे भाई। यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो। प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं बचता। आगे अगर नंबर बचता तो हम इसको प्लस करते। यहाँ पे देखो 396 में से 396 के कितना बच गया? 0 बच गया। अब इसका आंसर कितना आएगा? फिर यहाँ से एक 3 को इधर लिखो, यहाँ से एक 6 को इधर लिखो। आंसर आएगा आपका 36। आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 36। इसी तरीके से और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको कहा, काफी मुश्किल है मेरे भाई, समझना इस बात को कि मैंने एक यहाँ पे लिख दिया 110 25। 110 25। सर पहली बात है 5 संख्या है, इनके दो के जोड़े बनना ही संभव नहीं। बिल्कुल है मेरे भाई, दो के जोड़े बनना संभव। आप यहाँ से बनो, देखो 25, यहाँ से बनाया 10 का 1 और इसके आगे कुछ नहीं है, 0 लगा दो और इसका भी 1 बन गया। 3 जोड़े बन गए अपने पास में, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे सर? वही भाग का चिन्ह बनाओ। 1 से छोटी या 1 के बराबर पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? आप कहेंगे कि सर 1 के बराबर 1 ही है। आप लिखेंगे 1 का 1, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1 किसका वर्ग है? आप कहेंगे सर 1 का ही वर्ग है, तो 1 के नीचे 1 लिखते हैं। तो 1 का 1, 1 और 1 2, इनको जोड़ना है, याद है ना? 1 और 1 2। माइनस करेंगे यहाँ पे, 1 में से 1 गया 0, कोई समस्या नहीं है। आगे होता है 10। ध्यान से समझना। आगे क्या होगा? सर 2 का भाग 10 में तो देना ही नहीं है। 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा? आप कहेंगे कि सर 5 बार चला। ध्यान से, 2 का भाग 5 बार नहीं मेरे भाई, मैंने आपको ये नहीं सिखाया था। मैंने आपको कहा था कि मेरे भाई आपको सिंपली क्या करना है, इस एक 0 को छुपाना है। किसको छुपाना है? 0 को। एक अंक को छुपाने के बाद में चेक करना है 2 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा। सर आप कहेंगे कि सर 0 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 0 बार चला जाएगा। 0 बार चला जाएगा तो यहाँ पे नीचे भी 0 लिखेंगे, कोई बात नहीं। सर 20 के अंदर 0 जोड़ेंगे तो आपका 20 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 0 लिखेंगे, 10 में से 0 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा? 10 बचेगा। इस बात को समझना मेरी को। आगे से मैंने उतार दिया कितना? 20
5, 25 उतार दिया। अब बताओ मुझे 20 का भाग 102 में कितनी बार जाता है? आप कहेंगे कि सर पूरा पूरा 5 बार चला जाता है। 5 बार, 5 के नीचे कितना लिखेंगे? 5। देखो 5 5 25 हासिल 2, 5 0 का 0, 2 का 2, 5 दूनी 10, 1025, यहाँ पे 0 बच गया मेरे भाई। अब क्या करेंगे आप? यहाँ पे आंसर की लिखते वक्त क्या करेंगे? इन दोनों में से एक तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे मेरे भाई 0 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कोई समस्या की बात नहीं है। चले मेरे भाई और आगे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए 4-5 एग्जाम्पल लगातार ये अपन करते हैं। जैसे मान ले किसी को मैंने बोला 9801, 9801, इसका वर्गमूल किस तरीके से निकालना मुझे? मैं कहूंगा 2-2 के पेयर बनाऊंगा। किसी को कोई समस्या मेरे भाई नहीं है? जब नहीं है तो आप बताएंगे 98 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखो 98 से बड़े वाली 100 होती है, 100 10 का होता है, यानी छोटे वाली कितनी होगी? 9 का वर्ग कितना होगा? 81। देखो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या 81। आप कहेंगे सर 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। तो 9 के नीचे तो एक 9 और लिखेंगे, 9 और 9 18 हो गए। आप कहेंगे सर इधर माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस 8 में से 1 गया 7, 9 में से 1 गया, सॉरी 9 में से 8 गया 1। अब क्या बारी आती है? ऊपर से पूरा का पूरा पेड़ उतारने की। चलो ठीक है। आप कहेंगे ध्यान से देखो मेरे भाई कि जब आप लास्ट का अंक छुपाएंगे तो 170 में 18 का भाग कितनी बार चला जाएगा? आप कहेंगे कि सर 18 का भाग 10 बार अगर हम देते 180 होता है, लेकिन 18 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें? 9 बार। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखो आप एक बार 9, और यहाँ पे भी लिखो 9। क्या होगा? देखो ध्यान से, 9 और 9 नम 81 हासिल 8, 9 8 72, 72 और 8 कितने होते हैं? 80 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17। आपका 0 बच गया। आंसर क्या आएगा? पर 9 एक 9 और दूसरा 9, यानी कि 99 आपका करेक्ट आंसर होगा। ज्यादा वक्त भी नहीं लग रहा आपको, एकदम आसान आसान सी चीजें हैं। एक और देखते हैं। जैसे आपके पास है मान लो संख्या आ जाए मेरे भाई 141 61, 141 61, इस संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं, आप पेयर बनाते जाओ, 2-2 के पेयर बना दिए 0 लिख के। फिर आप कहेंगे कि सर बिल्कुल मैं ऐसे ही करूंगा। आप कहेंगे कि सर मैंने भाग यहाँ पे लिखा पूर्ण वर्ग संख्या छोटे वाली 1 आई, और 1 और 1 माइनस 1 करेंगे 0, तो यहाँ पे तो 0 ही बचेगा। यहाँ पे 1 किसका वर्ग? आप कहेंगे सर 1 का वर्ग है, नीचे भी 1 लिखेंगे, 1 और 1 2 हो गया। कुछ भी नहीं सोचना पड़ा, आप लिखेंगे सर ऊपर से पेयर उतारा 41। ठीक है 41। अब आप कहेंगे कि सर देखो ध्यान से, यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिलेगी। 2 का भाग कितनी बार जाता है? 4 के अंदर। आप कहेंगे सर 2 बार होता है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो गड़बड़ होने वाली है। देखो मैं ऐसे ही करता हूँ। आप कहेंगे सर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो सर यहाँ पे 41 था, यहाँ पे 44 हो गया, बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। तो हम क्या करेंगे सर? हम ये करेंगे मेरे भाई, एक बार भाग कम देंगे। यहाँ हमने 2 लिखा था, इसकी जगह क्या लिख देंगे? हम 1 लिख देंगे। जहां 2 लिखा था वहां पे कितने लिख देंगे मेरे भाई? 1 लिखेंगे। जब 1 लिखेंगे तो आप कहेंगे सर 21 से कम 21 होता है। कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे घटाना है। 21 और 1 22 हो गया। अब आप कहेंगे सर 1 माइनस 1 0, 4 में से 2 गए, फिर लास्ट में क्या होता रहा आपने? 61। ठीक है मेरे भाई। अब कहेंगे कि सर अब क्या करें? वही काम, लास्ट का एक अंक छुपा दो, लास्ट का एक अंक छुपा दो और 206 में भाग करके देखो। भाग करने के लिए कुछ लॉजिक होते हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको ऐसा नहीं, भाग करके ही देखना 206 में। आप कहेंगे सर अगर 220 को मैं 10 से गुणा करता हूँ 22 को तो 220 आता है, 22 को 10 से गुणा करता हूँ तो 220 आता है। अगर मैं 220 तो ज्यादा चला जाएगा, देखो 266, तो अगर मैं 9 बार गुणा कर देता हूँ तो मेरा मामला एकदम सही बैठेगा। तो 229 को जब मैंने 9 से गुणा किया तो 9 9 81,
या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है तो आप कहेंगे कि सर इकाई क्या है, 1, और 9 को किस नंबर से गुणा करूंगा कि इकाई 1 आ जाए। आप कहेंगे सर 9 को 9 से गुणा करना पड़ेगा, तब आपके पास इस तरीके से 9 9 81 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 और 8 26 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना होगा मेरे भाई 20, माइनस करेंगे आंसर आएगा 0। तो इसका पूरा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऊपर वाले में से 1 लिया, बीच वाले में से भी 1 को उठाया, यहाँ से हमने 9 को उठाया, आंसर आया मेरा 119। आशा करता हूँ मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे काफी हद तक। नहीं समझ गए हो तो एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। लास्ट का एग्जाम्पल आप कहेंगे बताओ, आपके पास मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 8836। देख मेरे भाई 8836 किसका है, आप कहेंगे सर 2 2 के पेयर बनाओगे 2 मिनट में पता चल जाना है। अब आप घोड़ी की स्पीड से चलेंगे, किस इससे छोटे बड़ों संख्या बताऊंगा 81 माइनस करेंगे, 81 किसका बनेगा, आप कहेंगे 9 का है, इन दोनों को प्लस कर दो 18, 81 माइनस करेंगे 7, यहाँ पे आएगा 6। समझ में आई मेरे भाई। अब क्या कहेंगे 18 का भाग देंगे 73 के अंदर तो कितनी बार चला जाएगा, आप कहेंगे सर 4 बार जाता है, 18 चौके 72 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखो मेरे भाई, यहाँ पे भी 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 और 1 33, 4 1 4, 4 और 3 कितना होगा 7, देखो माइनस करेंगे 0 बचेगा, आंसर कितना आएगा 90। और आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है मेरे भाई। जैसे हम आपके सामने क्वेश्चन लिखा, यही मान लो एग्जांपल दे दिया मैंने लिखा 8872 में से क्या घटाया जाए, 8872 में से क्या घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सिंपल मामला, क्या घटाया जाए, तो घटाने की बात करते हैं तब मैं कहूंगा 2 2 के पेयर बनाओ, इनके बने हुए हैं। आप कहेंगे छोटे वाली पूर्ण वर्ग संख्या 81, माइनस करेंगे 9 9 81, देखो यहाँ पे लिखेंगे 18, माइनस करेंगे 7, 772। देखो भाई आप ध्यान से देखिए, आप कहेंगे कि सर देखो 18 का भाग कितने बार चला जाएगा, मैं कहूंगा सर 4 बार चला जाएगा। देखो 4 चौके 16, 4 8 32, 32 और 1 33, 4 एकम 4, 4 और 3 7। देखो मेरे भाई यहाँ पे माइनस करेंगे, आपके 12 में से 6 गए 6, 6 में से 3 गए 3। आप कहेंगे कि सर अगर मैं इस संख्या में से 36 घटा देता हूँ, जो लास्ट में शेषफल बचा है ना, इसी शेषफल को आप इसमें से घटा देंगे 8872 में, तो देखो मेरे भाई आपके पास आएगा 8836, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे कि सर हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या आ चुकी है। तो सवाल क्या था, 8872 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। आप आशा करता हूँ आपको ये बात मेरी अच्छे से समझ में आई होगी। और देख लेते हैं मेरे भाई, आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मान लो 2450, इसमें से मैं कौन सी संख्या घटाऊं कि मुझे पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, 24 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 होती है मेरे भाई। आप कहेंगे माइनस कर दो, किसका वर्ग होता है 4 का, 4 और 4 कितने होंगे मेरे भाई 8, 24 में से 16 गए 8 बचा, ठीक है। अब कहेंगे सर 8 का भाग कितने बार जाएगा इसमें, 8 दाएं 80, लेकिन मेरे भाई आपको एक ही अंक लेना है तो 10 बार भाग नहीं देना, आपको कितनी बार देना है, आपको इसमें भाग 9 बार, 10 बार नहीं देंगे आप 9 बार देंगे। 9 ने 81, 9 8 72, 72 और 1 कितना, सॉरी 72 और 8 कितना होगा 80। देखो आप कहीं 10 में से 1 गया 9, 5 4 में से 0 गए 4, 49। अगर आप 2450 में से 49 घटा देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि सर हमारा आंसर होगा 49, मुझे 49 घटाना पड़ेगा। क्लियर है। और देख लेते हैं, आपके पास मैंने कह दिया जैसे 12560 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले तो इसके जोड़े बना दो, बना दिए 3 3 के,
आप कहेंगे पहला जोड़ा उतारा, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, बराबर पूर्ण वर्ग संख्या एक है, एक किसका वर्ग? आप कहेंगे सर एक का ही है। एक के नीचे एक लिखा है, एक और एक दो। देखो समझते जाना इस बात को। ऊपर से उतारेंगे हम 25, पूरा कपल उतार लिया, जोड़ा उतार लिया। आप कहेंगे सर 25 के अंदर देखो यहाँ पे 2 के अंदर कितनी बार जाएगा भाग? 2 का एक बार जाएगा। यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, तो 1 और 1 2। इन दोनों को गुणा करेंगे, 21 से कम 21 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे सर 4 आएगा, ऊपर से उतारेंगे पूरा का पूरा पेयर। 21 और 1 कितना हो गया मेरे भाई? 22। अब देखो क्या कहेंगे आप सर? 22 का भाग देके देखें 46 में, 22 दूनी 44। देखो भाई यहाँ पे इस तरीके से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब क्या कहेंगे सर? 10 में से 4 गए 6, 5 में से 4 गया 1। तो अगर आप 12,560 में से 16 घटा देंगे तो आपका आंसर एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। इसलिए अब देखो सर, एक बात और पूछ लेता है यहाँ से आपको कि अगर 16 घटाने, यही सवाल डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि भाई 12,560 में से 16 घटाने पे कौन सी संख्या का वर्ग मिलेगा? तो आप कहेंगे अच्छा देखो 1 1 2, यानी कि हमें किसका मिलेगा? 112 का वर्ग मिलेगा। क्लियर बात है मेरे भाई? आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया मेरे भाई तो इसको एक बार दोबारा से चला के देख लें, ताकि आपको बाद में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ज्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं इसमें। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस वगैरह हैं जिनको हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस की जाए वो उतनी कम है। मैं आपको छोटी छोटी सारी चीजें इस टॉपिक की बेसिक्स के बारे में बता चुका हूँ। कल की क्लास में हम लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। जितने मैंने आपको बेसिक बताए हैं सारे के सारे अपन लपेट लेंगे कल की क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें आप सब।